पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का, जिसमें हम करेंगे नेचुरल हज़ार्ड्स एंड मिटिगेशन। अब देखिए आपको मैं एक बात बताऊंगा, नेचुरल हज़ार्ड्स क्या है, ठीक है, और मिटिगेशन क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम इनका मतलब समझेंगे क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए नेचुरल हज़ार्ड्स का मतलब होता है हिंदी में प्राकृतिक खतरे, मिटिगेशन का मतलब होता है शमन यानी कि बचाव, ठीक है। अब देखिए नेचुरल हज़ार्ड्स यानी कि जो प्राकृतिक खतरे हैं, जो नेचुरल तरीके जो खतरे आते हैं, उनको बचाया कैसे जा सकता है। नेचुरल हज़ार्ड देखिए जैसे अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया, ठीक है, टोर्नाडो हो गया, और आप ये मान लीजिए कि कई सारी चीज़ें होगी। यानी कि जिस चीज़ से प्राकृतिक तरीके से हमें खतरा हो, जैसे भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, उससे हो जाता है ना खतरा, तो वो जैसे सुनामी हो गया, वो भी क्या है, नेचुरल हज़ार्ड से, यानी कि प्राकृतिक खतरे हैं। मिटिगेशन क्या है, उनका बचाव कैसे किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई अर्थक्वेक आ रहा है, हम उससे बच कैसे सकते हैं। हम नेचुरल हज़ार्ड्स को रोक तो नहीं सकते, पर उनसे बच सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे क्या है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है डिज़ास्टर। डिज़ास्टर का हिंदी में मतलब होता है आपदा। देखिए फ्रेंड्स, टाइम मैं इतना ज़्यादा लूँगा नहीं, क्योंकि मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ूंगा, आपको मैं सीधे ही यहाँ पे जैसे ये पैराग्राफ है इसका मैं मतलब समझा दूंगा है क्या, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके एक एक लाइन को खुद पढ़ सकते हो, पर आपको यहाँ पे मैं एक एक लाइन पढ़ने के बजाय आपको सीधे मैं ये मतलब समझा दूंगा। देखिए डिज़ास्टर को हिंदी में कहते हैं आपदा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका मतलब समझना क्या है। देखिए अब डिज़ास्टर है क्या, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि डिज़ास्टर होता क्या, आप देखिए डिज़ास्टर एक हज़ार्ड का यानी कि एक खतरे का ही एक मतलब कि टाइप होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो डिज़ास्टर है वो क्या है, वो कहाँ से निकलता है, वो खतरे से निकलता है। अब देखिए डिज़ास्टर को हम ये कह सकते हैं, जैसे देखिए डिज़ास्टर होता क्या है। डिज़ास्टर वो चीज़ है कि प्राकृतिक खतरे यानी कि नेचुरल हज़ार्ड से होने वाला नुकसान, ठीक है। अब देखिए डिज़ास्टर होता क्या है, जैसे कोई नेचुरल हज़ार्ड्स आ रहा है, कोई प्राकृतिक खतरा आ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई अर्थक्वेक आ रहा है, इससे पता है कि हमें इससे बहुत ज़्यादा खतरा होने वाला है, ठीक है। अब देखिए खतरा कहाँ पे है। अब जहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है नीचे, एग्जाम्पल का क्या मतलब है, मान लीजिए कि कोई भूकंप आ रहा है, कोई अर्थक्वेक आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, रेगिस्तान में। रेगिस्तान में आ रहा है, वहाँ पे किसी का घर नहीं है, वहाँ पे कोई कुछ नहीं है। अगर वहाँ पे भूकंप आ भी जाए, रेगिस्तान में अर्थक्वेक आ भी जाए, तब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक मिट्टी जहाँ रेगिस्तान में पड़ी वो दूसरी जगह पे चली जाएगी, किसी को खतरा नहीं है। अगर वही भूकंप यानी कि वही अर्थक्वेक किसी आबादी वाली जगह पे आ जाए, तो वहाँ पे लोगों के घरों को नुकसान हो सकता है, लोगों की जान को नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो वो होता है डिज़ास्टर। डिज़ास्टर का क्या मतलब है कि जैसे प्राकृतिक खतरे यानी कि नेचुरल हज़ार्ड्स के आने से अगर लोगों के जान माल को खतरा होता है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी तबाही होती है, ठीक है, विनाश होता है, काफ़ी लोगों का नुकसान होता है, तो वो होता है डिज़ास्टर, ठीक है। उसे कहते हैं डिज़ास्टर। यानी कि जिस प्राकृतिक खतरे यानी कि जिस नेचुरल हज़ार्ड में कोई नुकसान हो जाए, उसे बोलेंगे हम आपदा या डिज़ास्टर, ठीक है फ्रेंड्स। इस लाइन का ये मतलब था। अब देखिए जो डिज़ास्टर है वो कैसे बनता है, वो बनता है वल्नरेबिलिटी प्लस नेचुरल हज़ार्ड। यानी कि डिज़ास्टर किसे कहते हैं, प्राकृतिक खतरे से, और वल्नरेबिलिटी यानी कि वीकनेस से। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे शब्द है वल्नरेबिलिटी, ठीक है, इसका आपको मतलब बता दूं क्या है। देखिए मैं आपको यहाँ पे कोई लंबा चौड़ा नहीं समझाऊंगा, सिंपल सी बात कहते हैं वल्नरेबिलिटी क्या है। देखिए इसका सीधा सा मीनिंग है वीकनेस, ठीक है। यानी कि जो चीज़ें कमज़ोर होती हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है, खतरा आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई, देखिए मैं आपको सिंपल सा बताऊं, जैसे कोई जगह है, कोई भी जगह है, हमें पता है कि वहाँ पे, ठीक है, जैसे देखिए या जापान में सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, वहाँ पे सभी के लकड़ी के घर तकरीबन बनाए हुए हैं। अब वल्नरेबिलिटी क्या है, वहाँ पे कमज़ोरी है, ठीक है, वीकनेस है। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे कमज़ोरी है, वहाँ पे नुकसान होगा ही होगा, ठीक है। मान लीजिए आपने घर बनाया है, घर में आपने एक जगह खुली छोड़ दी है, वहाँ पे कोई दरवाज़ा लगाया नहीं है, ठीक है। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे आपकी वीकनेस है ना, वहाँ पे तो चोरी होने का खतरा बिल्कुल है। तो ऐसे ही ऐसा होता है कि जो प्राकृतिक खतरा आने वाला है, जैसे मान लीजिए कि नदी किनारे लोगों के घर है, और नदी में देखिए बाढ़ आ जाए तो लोगों के घर बह जाएंगे वैसे ही, ठीक है। तो वो होती है वल्नरेबिलिटी, ठीक है। अब देखिए नेचुरल हज़ार्ड यानी कि प्राकृतिक खतरे और वल्नरेबिलिटी को मिला के क्या बनेगा, डिज़ास्टर बनेगा। यानी कि प्राकृतिक खतरा आया, प्राकृतिक खतरा है, एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं प्राकृतिक खतरा, यानी कि नेचुरल हज़ार्ड क्या है, भूकंप है, अर्थक्वेक है,
ठीक है। अब वहाँ पे कमज़ोरी है, ठीक है, वहाँ पे कोई चीज़ यानी कि कमज़ोरी पता है कि ये बिल्डिंग गिरने वाली, ये कच्ची बिल्डिंग है, ये कमज़ोर है, गिरने वाली है, भूकंप आया वो गिर गई, ठीक है। यानी कि नेचुरल हज़ार्ड यानी कि भूकंप आया, प्लस वो चीज़ वीकनेस थी, पहले से वीक थी, वो उसको नुकसान हो गया, तो इससे क्या निकला, इससे डिज़ास्टर हो गया, वहाँ पे लोगों की जान माल को खतरा हो गया। अब मिटिगेशन क्या है कि हमें इनका बचाव कैसे करना है, ठीक है। देखिए हम बात करेंगे नेचुरल हज़ार्ड की। नेचुरल हज़ार्ड फ्रेंड्स देखिए बहुत तरह से हो सकता है। नेचुरल हज़ार्ड क्या है, इनकी प्राकृतिक खतरा। जैसे देखिए नेचुरल हज़ार्ड का जो, देखिए आपको सिंपल सा मीनिंग बता दूं क्या है। नेचुरल हज़ार्ड को अरबी भाषा में अज़ जहर कहते हैं, जिसका अर्थ होता है मौका, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे मैं एक आपको बात बता दूं, प्राकृतिक खतरा है क्या, नेचुरल हज़ार्ड क्या है। जैसे मान लीजिए कि अर्थक्वेक आ गया, ये आ गया, वो आ गया, और साथ में सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, ये क्या है, नेचुरल हज़ार्ड है, यानी कि जिसे हम रोक नहीं सकते, ठीक है। देखिए दो तरह से नेचुरल हज़ार्ड, दो तरह से हैं। एक तो होता है नेचुरल हज़ार्ड यानी कि प्राकृतिक खतरा जिसे हम रोक नहीं सकते, यहाँ पे लिखा है ना, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है साइक्लोन, सुनामी, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, ये क्या है, ये नेचुरल हज़ार्ड्स है, इसे हम रोक नहीं सकते, इससे हम बच सकते हैं। एक होता है मैन मेड हज़ार्ड्स, ठीक है। मैन मेड हज़ार्ड्स क्या है, यानी कि मनुष्य द्वारा, इंसान द्वारा होने वाले खतरे। अब देखिए इंसान द्वारा खतरे कौन से हैं, देखिए पोल्यूशन है, ठीक है। पोल्यूशन क्या है, अगर हम अपने घर में देखिए एसी का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे जो कंप्रेसर से हवा निकलती है वो कितनी गर्म होती है, ठीक है। तो फ्रिज है, उससे गैस निकलती है, फिर जो हम व्हीकल चलाते हैं, कार है, ठीक है, बाइक है, कुछ भी, वहाँ से धुआं निकलता है, ये क्या है, ये पोल्यूशन हो गया ना, ये मैन मेड हज़ार्ड्स हैं। अब देखिए पोल्यूशन की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो ये क्या है, मैन मेड हज़ार्ड्स है ना ये, ठीक है। टॉक्सिक वेस्ट हो गया, देखिए लीकेज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट है, कोई फैक्ट्री लगी हुई है, मेडिकल फैक्ट्री है, वहाँ पे जो अगर उनका जो वेस्ट मटेरियल है वो पानी में जाके मिल रहा है, नदियों के पानी में, तो लोगों को पानी अगर पिएंगे तो उनको नुकसान होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्सप्लोजन है, जहाँ पे हम कहीं पे एक्सप्लोजन कर देते हैं, कोई परमाणु का टेस्ट कर दिया, कोई एटम बम का टेस्ट, कोई कुछ भी कर दिया, वहाँ पे गर्मी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि है क्या, ये मैन मेड हज़ार्ड्स है। नेचुरल हज़ार्ड्स क्या है, जैसे लैंडस्लाइड्स, फ्लड है, ड्रॉट है, अर्थक्वेक है, ये सारे क्या हैं, ये नेचुरल हज़ार्ड्स हैं। मैन मेड हज़ार्ड क्या है, जो इंसान की गलती की वजह से नुकसान होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे वेरी एग्जाम्पल ऑफ हज़ार्ड्स की। देखिए कौन कौन सी है, पहला है जोलॉजिकल हज़ार्ड्स, यानी कि जोलॉजिकल हज़ार्ड्स देखिए इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। देखिए जूलॉजिकल हज़ार्ड्स यानी कि भूवैज्ञानिक खतरा, ठीक है, यानी कि हमारी जो धरती के ऊपर भूवैज्ञानिक जो धरती के ऊपर होने वाला खतरा। देखिए पहला है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, लैंडस्लाइड, सुनामी, डैम बस्ट यानी कि बादल का फटना, डैम बस्ट यानी कि बांध का फटना, वोल्केनिक और एरप्शन यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट। तो ये क्या है, ये जो जियोलॉजिकल हज़ार्ड्स है, यानी कि अगर अर्थक्वेक आया, ठीक है, तो धरती को नुकसान है, धरती पर रहने वाले लोगों को। लैंडस्लाइड आया तब भी, लैंडस्लाइड से भी होता है, सुनामी की वजह से भी होता है, ठीक है। अगर बांध टूट जाए तब भी होगा, वोल्केनिक इरप्शन हो जाए, ज्वालामुखी फट जाए तब भी होगा। ये सारे धरती के ऊपर होने वाले नुकसान हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लाइमेटिक हज़ार्ड्स की, जलवायु, ठीक है, जलवायु खतरे। देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन आ गए, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। देखिए पानी में होता है ना, जैसे वो चक्रवात आते हैं, है ना। तो क्लाउड बस्ट हो गया, बादल का फटना, और टोर्नाडो, ठीक है, टोर्नाडो एंड हरिकेन यानी कि बवंडर और तूफान। टोर्नाडो होता है जैसे हवा का गोला जैसे घूमता है ना। लैंडस्लाइड भूस्खलन हो गया, फ्लड हो गया, बाढ़ आ गई, ठीक है। और हीट एंड कोल्ड वेव, गर्म हवा या ठंडी हवा चलने लगी, ठीक है। ड्रॉट है, सूखा पड़ गया, और स्नो एवरेंक यानी कि हिम संकलन हो गया, ठीक है। हिल स्टॉर्म हो गया, ओले पड़ गए, और सी इरोजन यानी कि समुद्र का क्षरण। तो क्या है, ये सारे जलवायु खतरे हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, बताइए कि इनमें से कौन से जलवायु खतरे हैं, यानी कि कौन से क्लाइमेटिक हज़ार्ड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स, ठीक है। अब देखिए पर्यावरणीय खतरे कौन से हैं, ठीक है। देखिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, ये
इन्वायरमेंटल हज़ार्ड्स हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल हज़ार्ड्स का मतलब पर्यावरण से होने वाले खतरे। पोल्यूशन है, बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे देखिए सांस लिए बगैर तो कोई रह नहीं सकता, अगर उसमें पोल्यूशन हो जाए तो कितना नुकसान होगा, ठीक है। डिसर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण। अब देखिए अगर जगह जगह सूखा पड़ जाए, बंजर हो जाए ज़मीन, तो वहाँ पे मरुस्थलीकरण हो जाएगा, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई। अगर हम वनों की कटाई करते रहेंगे, जंगलों की कटाई करते रहेंगे, ठीक है, हमें देखिए हमें लग्जरी लाइफ तो मिल जाएगी, हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, पर हम गर्मी को नहीं रोक पाएंगे, हम प्राकृतिक खतरे को नहीं रोक पाएंगे, हम किसी चीज़ को रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। देखिए पेस्ट इन्फेक्शन बायोलॉजिकल यानी कि कीट संक्रमण जैविक। देखिए ह्यूमन एनिमल एपिडेमिक्स यानी कि मानव पशु महामारी। देखिए वो बीमारियां जो कहाँ से फैलती है, इंसान से या पशुओं से। होता है ना बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये फ्लू वो फ्लू, तो ये क्या है, ये पेस्ट इन्फेक्शन ही है। नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग, विषाक्त या विषैला भोजन। देखो फूड पॉइजनिंग क्या है, मान लीजिए आपने बाहर देखिए घर के खाने से कभी फूड पॉइजनिंग होती नहीं है, बाहर के खाने से हमेशा होती है, क्योंकि घर में जो भी कुछ बनाते हैं वो पता है आप, उसमें सारी चीज़ें जो है वो स्वच्छ यानी कि हेल्दी होती हैं, ठीक है। बाहर का खाना क्या है, जैसे आप किसी रेडी पे खा रहे हो, धूल मिट्टी पड़ रही है वहाँ पे, ठीक है, उसके हाथ गंदे मंदे, जो मर्जी है वैसे ही है, तो उसमें बना के दे रहे हैं, तो आपको उससे फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। फूड पॉइजनिंग ज़्यादातर किससे होती है, पानी से। देखिए 70% जो बीमारियां हैं वो पानी से होती हैं। कैसे, अगर आप साफ़ पानी पियोगे आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, आप अगर आप गंदा पानी पी लोगे वो एकदम से रिएक्ट करेगा, क्योंकि देखिए हमारी बॉडी में ज़्यादातर पानी की ही मात्रा है, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट है पेस्ट अटैक यानी कि कीट के हमले, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये क्या है, ये पेस्ट इन्फेक्शन बायोलॉजिकल है। देखिए मैंने आपको ये इसलिए यहाँ पे अलग अलग करके बता रहा हूँ, देखिए बताने को इकट्ठा बता दें, पर अलग अलग करके इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि अगर आपको पेपर में आ जाए क्वेश्चन, देखिए हो सकता है पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन कि बताइए कि ये कौन सा खतरा है, तो आप बता सकते हैं एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स है, ठीक है, पेस्ट इन्फेक्शन है, तो आप कुछ भी ये कर सकते हो, आपको इसमें से थोड़ा सा पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल या इंडस्ट्रियल। देखिए केमिकल डिजास्टर है रासायनिक आपदा, जैसे केमिकल डिजास्टर होगा, कोई केमिकल गिर गया किसी फैक्ट्री में, ठीक है, उससे। ऑयल स्पिल्स, फायर, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स यानी कि जब परमाणु दुर्घटना हो जाए, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिजास्टर, औद्योगिक आपदाएं, ठीक है, किसी इंडस्ट्री में कोई गैस लीक होगी, कोई कुछ हो गया। उसके बाद न्यूक्लियर एक्सीडेंट रिलेटेड, ठीक है, परमाणु दुर्घटना संबंधी, ठीक है, परमाणु टेस्ट कर दिया तो वहाँ पे गर्मी हो जाएगी, वहाँ पे उनकी बीमारी हो जाएगी, तो ये चीज़ें जो हैं, ठीक है। जैसे कि जापान में देखिए एटम बम गिराया था, आज तक वहाँ पे बच्चे अपंग पैदा होते हैं, वहाँ पे कोई फसल ही नहीं उगती, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो ये क्या है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए हमने ऊपर बात की है यहाँ पे अर्थक्वेक की, हमने बात की है सुनामी की, हमने बात की है बादल के फटने की, हमने बात की है यहाँ पे बाढ़ की, हमने यहाँ पे क्लाइमेटिक हज़ार्ड्स हो गया, जियोलॉजिकल हो गया, एनवायरनमेंट हो